कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का जो ये हल है। प्रश्न 1, पादप में जाइलम का कार्य है। जाइलम जल का वहन करता है। ए ऑप्शन सही है, जल का वहन। प्रश्न नंबर 2, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन यौगिक है जिसमें प्रज्ञानात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन ओन आ रहा है, कीटोन है, तो इसमें डी सही है, कीटोन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? प्रश्न 3, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और एब्सिसिक अम्ल ये सभी पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन जंतु हार्मोन है। बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। प्रश्न नंबर 4, ओम का नियम। प्रश्न 5, ओम का नियम क्या है? V = IR। प्रश्न नंबर 6, नींबू के रस का pH, नींबू के रस का जो pH मान है वो लगभग 2.2 के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो एक मिश्र धातु टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन सही है, टंगस्टन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है 2FeSO4 इससे बनेगा, इसका विघटन होगा, इससे Fe2O3, SO2 और SO3। तो एकल यौगिक अपने अभिकर्मकों में टूट जाता है। यह अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। बी सही। ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, ब्रोमीन। और अगर धातु की पूछते हैं तो वो है पारा या मरकरी। प्रश्न 10, पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल और ऊर्जा बनती है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन सही। 11वां प्रश्न, नर में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र X और Y, जबकि मादा में होता है X और X। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट और हाइड्रा में। यीस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन पाया जाता है। 12वां है, इससे पहले 11वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, यानी एक अक्रिय गैस है नाइट्रोजन। अक्रिय गैस नाइट्रोजन को भरा जाता है इसमें। किसी बिंब का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा होता है, यानी वस्तु से बड़ा होता है। तो इस समय वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। इसके बाद आता है 15वां प्रश्न, मानव नेत्र के जिस भाग से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है नेत्र का जो दृष्टिपटल है, यानी जिसको रेटिना भी बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट है। तो रेटिना पर या दृष्टिपटल पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी सही है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट। और एक और होता है, ये फ्यूज उड़ने के दो कारण, लघुपतन और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब अतिभारण, अतिभारण और लघुपतन दो कारण है फ्यूज उड़ने के। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक, वो है वाट। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट, इसमें जल के दो अणु है। मरकरी का एक अयस्क है, यानी मरकरी का जो अयस्क किसका अयस्क है? सिनेबार का, HgS। लार में एंजाइम पाया जाता है, लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं, एमाइलेज या टाइलिन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। चुंबक के समान ध्रुवों में पाया जाता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण पाया जाता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% मात्रा ही जैव मात्रा में बदलता है, यानी ऊर्जा प्रवाह है। जैव द्रव्यमान का मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह होता है। केवल 10% ऊर्जा का ही एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह होता है। इसके बाद आता है यशद लेपन। लोहे की वस्तुओं पर पिघला व जस्ता की जो परत है वो चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग नहीं लगे। यह क्रिया यशद लेपन कहलाती है।
तीसरे का फर्स्ट हो गया। तीसरे का सेकंड है, वह पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है वो है चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसको दर्शाने के लिए एक चित्र है जिसमें एक छड़ के ऊपर अलग अलग स्थान पर हम तीलियां मोम की सहायता से लगा देते हैं। फिर छड़ के एक सिरे को मोमबत्ती से गर्म करते हैं तो जिधर से गर्म किया जाता है उधर से तीलियां गिरना शुरू हो जाती है, और जिस सिरे को गर्म कर रहे हैं उसे दूरस्थ सिरा वाला जो तीली है वो सबसे अंत में गिरेगी। इससे सिद्ध होता है कि जो धातुएं हैं ऊष्मा की सुचालक होती है। तीसरे का फोर्थ है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ऐसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन इसका सेकेंड वाला है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, इसका मान यानी इसकी रेंज कितनी होती है परास 120/80 mm पारा। ये इसका रक्तचाप का मान है जिसको ब्लड प्रेशर माना जाता है। मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम, एक तो पीयूष ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, और एक होती है पीनियल ग्रंथि। ये दो ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद अगला है डीएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, या इसी प्रकार से एक आरएनए का नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर होता है? एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक सिंपल होता है, अतः उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसकी अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे विखंडन, द्विखंडन, मुकुलन आदि। और बहुकोशिकीय जीवों में दोनों प्रकार के जनन हो सकते हैं, लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी। लेकिन जो इनमें जो लैंगिक जनन होता है उनमें खास जनन अंग और उत्तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है वाहनों का पश्य दृश्य देखने के लिए काम में आए जाने वाले गोलीय दर्पण का नाम। उत्तल दर्पण, यानी वाहनों में जो साइड ग्लास होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण? तीसरे का जो 10वां है जरा दृष्टि दोष। जरा यानी होता है वृद्धावस्था, यानी ये बीमारी वृद्धावस्था में यानी उम्र बढ़ने के साथ आती है। इसमें नेत्र लेंस की जो पक्षमावी पेशियाँ हैं उनमें लचीलापन आ जाता है। और इसका कारण क्या है? इससे निकट की और दूर की दोनों जगह की जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसमें जो लेंस की जो लचक है वो कम हो जाती है, यानी लेंस में समझने क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती है। इसके निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को लिए काम आता है, जिसमें अवतल लेंस काम आता है, और नीचे का जो भाग है वो पास की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, जिसमें उत्तल लेंस का काम प्रयोग होता है, और इससे निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है 11वां, एमीटर और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरे का 12वां लास्ट प्रश्न, आहार जाल किसे कहते हैं? जिसको खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? यानी खाद्य श्रृंखला एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है, यानी आहार जाल का निर्माण करती है। एक ही पारितंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है, और जीव अनेक स्तरों पर अलग अलग जीवों को खाकर अपना आहार प्राप्त करते हैं। इससे एक जटिल या बड़ा नेटवर्क बनता है जिसको आहार जाल कहते हैं। इस प्रकार से सेक्शन ए समाप्त हुआ।